बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। टॉरस ज़ोडिकल साइन बुर्ज सौर यानी वृषभ राशि से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, नवंबर 2024 इल्म नजूम व फ़ल्कियात की रोशनी में आपके लिए बड़े ख़ास पैगामात लिए हुए है। ताजिक एस्ट्रोलॉजी की रोशनी में साइडेरियल सिस्टम में शुक्र और गुरु के दरमियान जो राशि परिवर्तन हो रहा है, ये आपके लिए बहुत मुबारक है। साइडेरियल ताजिक एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम के मुताबिक ये महीना आपके लिए काफ़ी मुबारक साबित होने जा रहा है। अगर विरासत के मामलात हैं, जायदाद के तनाज़ात हैं, तो वो ख़त्म हो रहे हैं। अगर आप मिलजुल के काम करते हैं, शराकतदारी है, मुश्तरका उमूर हैं, उनमें आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है। कैरियर के हवाला से ये महीना तरक्की का संग मील साबित होने जा रहा है। आपको काफ़ी हद तक फ़वाइद मिलेंगे। सैटर्न 16 नवंबर के बाद मुस्ताकम होने जा रहा है, जिससे आपको आगे बढ़ने में काफ़ी मदद मिलेगी। कैरियर आपका काफ़ी तरक्की की जानिब बढ़ जाएगा और आपके कैरियर की राह हमवार होगी। गवर्नमेंट से मुताल्लिका अगर आपके काम रुके हुए हैं और बाकी दुनियावी समाजी उमूर में जिन शोबों में आपके कामों में ताख़ीर है, अब नए मौक़े खुलेंगे, आपके सामने नए दरवाज़े वाह होंगे। इसके अलावा सन का जो ट्रांजिट है और स्कॉर्पियो का जो फुल मून है, स्कॉर्पियो का न्यू मून है, ये आपकी शादी और जायदाद के हवाला से लेन देन के लिए मौजू वक्त की निशानदेही कर रहा है। 18 नवंबर के बाद आपका बिजनेस अच्छा हो रहा है। अगर आप मुलाजमत पेशा हैं, इसमें आपको काफ़ी मदद मिल रही है। ज़ोहरा और मुश्तरी के एस्पेक्ट्स की बदौलत आपको फ़ायदा हासिल हो रहा है। अगर आप गोल्ड का काम करते हैं, स्टॉक मार्केट में आप काम करते हैं, जायदाद में सरमायाकारी करते हैं, या कोई भी मुनाफा बख्श कारोबार तिजारत आप करते हैं, तो इसमें आपको 18 नवंबर के बाद काफ़ी फ़वाइद हासिल होंगे। जहाँ तक नवंबर 2024 में आपकी सेहत का ताल्लुक है, तो नए चांद के आगाज़ पे सेहत के हवाला से आपको मुहतात रहने की ज़रूरत है। नवंबर के आगाज़ से ही आप में जज्बातीपन आ जाएगा। आप बहुत से मामलात में मुश्ताइल होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप गुस्से में आके अपना बीपी हाई कर सकते हैं। 15 और 22 नवंबर के दरमियान आपको माइग्रेन हो सकता है, दर्द शकीका, सर दर्द, निस्फ दर्द सर आपके लिए मुसीबत बन सकता है। नज़र बद से आप नुकसान उठा सकते हैं। फ्लू हो सकता है, नज़ला ज़ुकाम जैसी छोटी छोटी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। तो आप अपने रोज़मर्रा के मामलात में अपनी सेहत को भी मद्देनज़र रखें और 15 से 22 नवंबर के दरमियान अपनी सेहत का ख़ास तौर पे ख्याल रखें। नवंबर में जहाँ तक आपके मामलात मोहब्बत का ताल्लुक है, चाहे वो आपकी अज़वाजी ज़िंदगी है, चाहे वो आपके ताल्लुकात हैं, चाहे वो दिल की लगन है, रोमानवी उमूर है, या आप शादी करना चाहते हैं, तो वीनस का ट्रांजिट आपके ताल्लुकात को बेहतर बना रहा है। आपको खुली बातचीत की ज़रूरत है, खुल के अपना मुद्दा पेश करने की ज़रूरत है। माजी की गलतियाँ और गलत फहमियाँ दूर होने में आपको नवंबर में काफ़ी मदद मिल रही है। नवंबर में आपके लिए एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी ये है कि अपना रवैया मुस्बत रखें और नेगेटिविटी से बचें। मनफी माहौल से आपने खुद को बचाना है। आपको चाहिए कि बहते हुए पानी में थोड़ा सा शहद, चीनी आप बहा सकते हैं। स्वीट कैंडी बहते पानी में आप फेंक सकते हैं बरोज़ जुमेरात और बरोज़ जुमा। इससे आपकी स्पिरिचुअल पावर में इजाफा होगा, रूहानी तवानाई आपकी एक बैलेंस में, तवाज़ुन में आ जाएगी। इसके अलावा आपके लिए माह नवंबर 2024 में जो सबसे मुबारक रेमेडी है, वो ये है कि आला सुबह जब आप बेदार हों, तो कम अज़ कम रोज़ाना वरना बरोज़ जुमातुल मुबारक आप सूरह अर्रहमान की तिलावत करें या सूरह अर्रहमान की तिलावत सुनें। नवंबर 2024 में सूरह अर्रहमान की तिलावत सुनने से आपको बेशबहा फ़वाइद और समरात हासिल होंगे।
سورہ الرحمن میں اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے تمام تر وہ تحائف جو اس نے بنی نوع انسانیت کو بخشے ہیں وہ سورہ الرحمن میں موجود ہیں۔ سورہ الرحمن اللہ تعالیٰ کی تمام تر نعمتوں، عنایات اور الطاف کریمہ کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو سورہ الرحمن کو پڑھیے اور اپنی زندگی میں بہتری، اللہ تعالیٰ کی جانب سے عنایات اور اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم اور اللہ تعالیٰ کی برکت حاصل کرنے کی دعا مانگیے، انشاءاللہ آپ کو خوب فوائد حاصل ہوں گے۔ ٹورس زوڈیکل سائن، نومبر 2024 میں آپ کے لیے جو مبارک ایام ہیں وہ 3 نومبر، 4، 5، 14، 15، 18، 19، 24، 27، 30 نومبر ہے۔ یہ ایام آپ کے لیے بہت مبارک ایام ہیں۔ ان ایام میں آپ نئے کام کا آغاز کر سکتے ہیں، آپ کی خوش بختی اپنے نقطۂ کمال پہ ہوگی۔ ناقص ایام، نحس ایام 7 نومبر، 8 نومبر، 10، 11، 20، 22، 25 اور 29 نومبر ہیں۔ ان ایام میں کوئی بھی بڑا قدم یا فیصلہ اٹھانے سے گریز کریں، اور لامحالہ اگر آپ کو کوئی بڑا کام کرنا پڑتا ہے تو حسب توفیق صدقہ و خیرات کرنے کے بعد آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔